बूढ़े का विचित्र खजाना। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसका नाम था धनपाल। उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी तेज था। उसका कोई परिवार नहीं था। गांव वाले कहते थे कि उसके पास कोई छुपा हुआ खजाना है, क्योंकि वह कभी भी पैसों की तंगी में नहीं दिखता था। फिर भी कोई काम नहीं करता था। धनपाल का घर पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन वो उसमें बड़े आराम से रहता था। लोग अक्सर ताक झांक करते, उम्मीद में शायद खजाने का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का विजय आया, पढ़ा लिखा, मेहनती और बहुत जिज्ञासु। जब उसने बूढ़े के बारे में सुना तो उसकी रुचि और बढ़ गई। उसने सोचा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। विजय ने धीरे धीरे बूढ़े से मेल जोल बढ़ाया। वह रोज बूढ़े के लिए बाजार से सामान लाता, सफाई में मदद करता और बैठकर उनकी बातें सुनता। बूढ़ा उससे बहुत खुश हुआ। एक दिन बूढ़े ने विजय से कहा, बेटा, बहुत लोग मेरे खजाने के पीछे आए, पर किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तू पहला है कि जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे पास आया है। विजय ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं तो बस आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बूढ़ा बोला, तो सुन, मेरा खजाना मेरे अनुभव में है, मेरी लिखी डायरी में है, जो मैंने वर्षों तक भरी है। उसमें जीवन की सच्चाइयाँ, व्यापार के गुरु, खेती के तरीके और जीवन को बेहतर बनाने के विचार है। यही मेरा खजाना है। विजय हैरान रह गया। जब उसने वह डायरी पढ़ना शुरू की तो मानो उसकी सोच ही बदल गई। उसमें खेती की तकनीक से लेकर पैसों की बचत, रिश्तों की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने की बातें थी। वह डायरी एक जीवन गुरु बन गई। विजय ने बूढ़ी की बातों को अमल में लाना शुरू किया। कुछ सालों में वह गांव का सबसे सफल किसान और व्यापारी बन गया। और जब बूढ़ा दुनिया छोड़ गया तो विजय ने उनकी याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, धनपाल ज्ञान केंद्र। पुस्तकालय खुलते ही गांव के युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ आई। पहले जहां लोग शहर भागने की सोचते थे, अब वे विजय से प्रेरित होकर गांव में रहकर कुछ करने लगे। डायरी में लिखे बूढ़े के विचार अब सब तक पहुंचने लगे। एक दिन पुस्तकालय में एक पुरानी किताब के पन्नों में छिपा एक नक्शा मिला। उस पर एक पेड़ पर कुआं और एक पुरानी हवेली का चित्र बना था। नीचे लिखा था, जो ज्ञान का सच्चा उपासक होगा वही असली खजाने तक पहुंचेगा। विजय चौंक गया। क्या धनपाल बाबा का कोई और रहस्य था? विजय ने गांव के कुछ बच्चों और युवाओं को साथ लिया और नक्शे के रास्ते पर चल पड़ा। पहले उन्हें वह पेड़ मिला, गांव के बाहर बरगद का विशाल पेड़, जिसे लोग सर्दियों पुराना कहते थे। वहां उन्होंने जमीन खोदी, कुछ नहीं मिला। फिर नक्शे में दिखाया गया कि कुआं, वह एक सूखा कुआं था। विजय ने उसमें उतरने का फैसला किया। अंदर उसे एक पत्थर की पट्टी दिखी, जिस पर खुदा था, जो धैर्य, बुद्धि और विश्वास से खोजे वही सच को देखता है। पट्टी को हटाते ही नीचे एक सकरी सुरंग खुल गई। विजय और उसके साथियों ने मसालों के सहारे सुरंग में प्रवेश किया। भीतर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर अनोखी चित्रकारी, कुछ पुराने बर्तन और बीच में एक लकड़ी का संदूक। संदूक खोला तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें थी बूढ़े आदमी की दूसरी डायरी, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान की विधियां और मानसिक शांति के सूत्र थे। कुछ पुराने ताम्र पत्र, जिन पर आयुर्वेदिक ज्ञान और स्थानीय औषधियों का विवरण था, और एक चिट्ठी, जो मनुष्य केवल धन ढूंढेगा वो खाली जाएगा, पर जो ज्ञान और सेवा ढूंढेगा वही राजा बनेगा। विजय मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि
यही था धनपाल बाबा का विचित्र खजाना। विजय ने उस ज्ञान को गांव में फैलाना शुरू किया। आयुर्वेद पर आधारित जड़ी बूटी केंद्र खुला। ध्यान और योग पर प्रशिक्षण शिविर शुरू हुई। बच्चों के लिए संस्कारशाला शुरू की गई, जहां उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती थी। कुछ सालों में गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग शहरों से यहाँ सीखने आने लगे। विजय अब भी वही सादा जीवन जीता था, पर गांव के लिए वो जीवित खजाना बन चुका था। विजय को बूढ़े धनपाल की छिपी हुई दूसरी डायरी, ताम्रपात्र और ध्यान संयुक्त ज्ञान मिली। गांव ने उस ज्ञान से नई दिशा पाई। ध्यान शिविर, आयुर्वेदिक केंद्र और नैतिक शिक्षा ने गांव को समृद्ध बना दिया। मैं शहर से आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर राघव है और मैं वर्षों से भारत के गुमनाम विद्वानों और ज्ञानियों की खोज कर रहा हूँ। मैंने धनपाल नाम कई जगह सुना है। विजय ने मुस्कुराकर सारी कहानी सुनाई। प्रोफेसर राघव उसकी आंखों में देखकर बोले, विजय, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से यह देश आज भी जीवित है। मैं इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रोफेसर राघव और विजय ने मिलकर धनपाल मॉडल नाम से एक समाज सेवा शुरू की। गांव-गांव जाकर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बूढ़े लोगों के अनुभवों को रिकॉर्ड कर किताबों में बदलना, लोगों को जड़ी बूटी और योग से इलाज सिखाना और सबसे जरूरी पढ़े लिखे गांव लौटाने का अभियान चलाना। जल्द ही यह मिशन पूरे जिले, फिर राज्य और फिर पूरे भारत में फैल गया। सालों बीत गए। विजय अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह उसी पुराने संदूक को देख रहा था। उसमें धनपाल की दूसरी डायरी मिली थी। वह मुस्कुराया और बोला, बाबा, जो बोया मैंने बस पानी दिया। अब यह वृक्ष हजारों को छाया दे रहा है। यही है सच्चा खजाना, जो बांटता है बढ़ता है। विजय ने अपनी डायरी लिखनी शुरू की ताकि अगली पीढ़ी भी समझे, जो जीवन को समझ ले वही अमीर है। कहानी से सीख, असली खजाना सोना चांदी नहीं, अनुभव, ज्ञान और रिश्तों की समझ है। जो समय देता है वही असली रत्न कमाता है। जो ज्ञान को समझे, सेवा को अपनाए और जीवन को उद्देश्य दे, वही असली खजाने का अधिकारी होता है। असली खजाना धन नहीं, ज्ञान, अनुभव और सेवा है। बूढ़ा धनपाल चला गया, लेकिन उसने पीछे ऐसा खजाना छोड़ा जो सदियों तक अमर रहेगा।